श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जिस परंपरा का एक विच्छेद हुआ था, उस परंपरा के एक नया किरण को हम स्वागत कर रहे हैं। आज लोकार्पण हो रहा है वैदिक फिलोसॉफिकल रेमेडीज। इस ग्रंथ का परिचय करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अदुःखम इतरत् सर्वं जीवा एव तु दुःखिनः तेषां दुःख प्रहाणाय श्रुतिरेषा प्रवर्तते। ये श्रुति परंपरा, वेद परंपरा के बारे में आज के युवा पीढ़ी में एक भ्रम संभ्रमित हो गया है। सभी विषयों को, हमारे प्राचीन धरोहर के जितने परंपराएं हैं उनके बारे में एक अंध संदेह प्राप्त हुआ है। इसको अंध संदेह में शब्द से मैं बात करता हूँ। बिना सोचे प्रश्न करना, यह एक अपने आप को वो वैज्ञानिक दृष्टि मानते हैं, लेकिन हमारे श्रुति परंपरा का अच्छा परिचय नहीं है। श्रुति परंपरा इसलिए चली आ रही है कि सारे जीव राशि, जीव जंतु, उनके दुख हरण के लिए श्रुति परंपरा का उद्देश्य चल रहा है। लेकिन इसको स्थापित करने के लिए जितने भी हमारे उपाय थे, वो सारे उपाय धीरे धीरे खंडित हो गए। इस ग्रंथ में एक ऐसा एक प्रयोग किया गया है जिन प्रयोगों के द्वारा एक सामान्य मनुष्य भी एक श्रुति परंपरा से जो अपना दुख निवारण के लिए जो उपाय बताया गया है, उस उपायों का प्रयोग करके वो कुछ परिहार प्राप्त कर सकता है। तो इस दृष्टि से इन प्रयोगों का एक परिचय इस ग्रंथ में दिया गया है। ये केवल फिलॉसॉफिकल नहीं है और थ्योरेटिकल नहीं है। सामान्य लोग भी अपने घरों में प्रयोग कर, सामान्य शास्त्री जी के मार्गदर्शन में लोगों ने प्रयोग किया है। प्रयोग करने के बाद उन लोगों को परिहार प्राप्त हुआ है, उसका अनुभव भी उन्होंने शेयर किया है। यह इस ग्रंथ का मूल तत्व है। मैं इस ग्रंथ का एक आधार के रूप में ग्रंथकर्ता ने अपनी भूमिका में जो दिया है, उसके कुछ विषयों को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारी परंपरा में जो जितने भी प्रयोग थे, उस प्रयोगों में कोई कार्य कारण भाव के बिना, एक साइंटिफिक आधार के बिना, प्रमाण के आधार के बिना इन प्रयोगों का मान्यता नहीं थी। इन सारे प्रयोगों के पीछे केवल श्रद्धा नहीं थी, अभी श्रद्धा के साथ एक प्रखंड विज्ञान भी रहा है और तत्वज्ञान भी रहा है। तो तत्वज्ञान, विज्ञान, उसके बाद उस क्रिया कर्म के पीछे एक ज्ञान और प्रयोग के बाद परिहार। तो सामान्य लोग केवल फल प्राप्त करना चाहते हैं। इसके पीछे रहा हुआ जो विज्ञान है, वो जैसे हम भी आज जितने भी हमारे संसाधन हमारे जीवन में उपलब्ध है, क्या हम जानते हैं इसके पीछे क्या विज्ञान है? क्या हम इस विज्ञान को जानकारी प्राप्त करने के बाद क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल हम, मान लीजिए यहाँ फैन चल रहा है, विद्युत चल रही है, इसके पीछे जो विज्ञान है वो विज्ञान ही तो साइंस का विषय है, लेकिन साइंस है इतना पता है। वैसे ही हमारे वैदिक परंपरा में जितने भी प्रयोग है, वह प्रयोग हमारे लिए कुछ दुख परिहार उपाय हो सकते हैं,
उसके पीछे तत्वज्ञान जो है, विज्ञान जो है, उसका परिचय हमारा लिए नहीं है। तो देखिए, मानव शरीर एक पिंडांड कहलाता है। ये पिंडांड और ब्रह्मांड, इन दोनों के बीच में एक सादृश्य, उस सादृश्य का परिचय हमारे लिए नहीं है। ये पिंडांड जो है, इस पिंडांड एक ब्रह्मांड का प्रतीक है, छोटा सा प्रतीक है। तो मान लीजिए इस पिंडांड में हमारे शरीर में कुछ बाधाएं दिखती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में कुछ छेद हुआ है। उस छेद का अनुभव हम इस पिंडांड में कर रहे हैं। जितने भी हमारे शरीर में बाधाएं होती है, रोग होता है, तो उस रोग केवल शरीर के अंदर परिणाम होने के कारण से नहीं होता है, तो बाहर भी है उसका परिणाम। तो इस तरह के ब्रह्मांड विद्या का परिचय न होने से हम केवल जहां रोग निदान नहीं है, रोग का मूल नहीं है, वहां प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मेरे शरीर में कुछ बाधा है, उसका निदान एक हद तक, एक वहां तक हम सोचते हैं यहाँ निदान कारण है, लेकिन वो कारण बाहर भी हो सकता है। इस सारे प्रपंच का इस यूनिवर्सल स्वरूप हमारे लिए परिचित नहीं है, इसलिए हम इससे बाधित हो जाते हैं, हम परिहार ढूंढ नहीं पाते। तो मैं संक्षिप्त रूप में इतना ही कहना चाहता हूँ, ये शरीर केवल जड़ नहीं है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का एक पुरुष स्वरूप का परिचय हमारे लिए नहीं है। एक आत्म दृष्टि के साथ, चैतन्य दृष्टि के साथ हमें इन परिहारों को ढूंढना पड़ेगा। शरीर तो पांचभौतिक है, लेकिन पांचभौतिक शरीर में केवल भूत समावेश नहीं है, पृथ्वी, अब तेजस, वायु, आकाश, तो इन सारे पंचभूतों का समावेश मात्र नहीं है। इसके आगे जाकर अधिभूत और अधिदैव, जो हम आज स्पिरिट के रूप में जानते हैं, यहाँ चैतन्य प्रवहन होता है, तो अधिदैव है, और अधिदैव के बाद आध्यात्म है। तो इन सारे तीन अलग अलग पहलुओं का परिचय न होने से हमारे लिए सारा लगता है कि केवल इसमें कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस वैदिक प्रयोगों का कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ इन प्रयोगों के लिए केवल तत्वज्ञान का आधार नहीं है। मैं उसका विवरण में नहीं जाता हूँ, आप खुद ग्रंथ पढ़कर इसको समझ सकते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन परंपरागत प्रयोगों में बहुत महत्वपूर्ण 4 विषयों को शास्त्री जी यहाँ हमारे सामने रखते हैं। हम क्या भूल गए हैं? देखिए, आज हम कुछ शरीर में बाधा हुई, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ मेडिसिन देंगे और उसमें कोई पथ्य नहीं है और आप कुछ भी कर सकते हैं और आपका शरीर का रोग परिहरित हो जाएगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं उसका एक दुष्परिणाम भी हो जाएगा। एक मेडिसिन ले लो, उससे जो रोग, विद्यमान रोग तो चला जाता है, लेकिन नया रोग उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमारे जितने भी दुष्परिणाम है, उस दुष्परिणाम को मूल कारण हम नहीं समझ रहे। लेकिन यहाँ 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान दिया है कि आप, हमारा जितने भी कर्म है, उन कर्म के पीछे शुचित्व बहुत महत्वपूर्ण है, शुचिर्भूत रहना। इसलिए प्रातः स्नान, 4 नियमों को हमेशा बताते हैं। प्रातः स्नान करना अनिवार्य है और दिगुपस्थान करना अनिवार्य है। दिगुपस्थान यानी किस दिशा के ओर हम खड़े हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम प्राचीन काल से हम जानते हैं कि पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में हमारा अभिमुख होना चाहिए, तो दिशा, दिगुपस्थान। उसके बाद एक अघमर्षण का, शायद जिसका परिचय लोगों को नहीं है। हमारे प्राचीन संध्या में पाप पुरुष विसर्जन कहते हैं। हमारे मन में जितने भी कलुष्य, मनुष्य में जितने भी कालुष्य है, उसको निवारण करना पहला इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे साइकोलॉजिकल जितने भी नेगेटिविटीज है उसको बाहर निकालना। इसलिए अघमर्षण और पाप पुरुष विसर्जन, इसको बोलते हैं कि आप अपॉलॉजी करो, क्षमा मांगो। जितने भी हम अपराध करते हैं, उस अपराधों को क्षमा मांगते हुए हमें आगे जाना है आसन के ओर। हम आजकल आसन के बारे में बात करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि योग जितने भी लोग जानते हो आसन जानते हैं। तो आसन, तो स्नान, दिगुपस्थान और पाप पुरुष विसर्जन और आसन,
इन 4 प्रक्रियाओं को करने के बाद ही इन प्रयोगों को करना है। ये बहुत, देखिए इससे आधा हमारे जितने भी रोग मूल रहे हैं वो सारा चले गए, आधा ही चले गए। तो आगे जाकर मैं 2-4 बिंदुओं के प्रति मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें शास्त्री जी ने जो उपाय दिया है बहुत सरल है और कोई कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम पूरी प्रक्रिया जो वेद मंत्र पूर्वक जो प्रक्रिया करते हैं, देखिए आकाश तत्व का एक मूर्त रूप है शब्द जो हमें सुनाई देता है आकाश का तत्व है, और वायु स्पर्श और अग्नि रूप से और आप रस से और पृथ्वी गंध से, ये सारे मूर्त रूप हैं। तो इन मूर्त रूपों के द्वारा हम उसमें जो उनका प्रयोग करने से जिन रोगों का परिहार निकलता है उसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो उसमें शब्द, देखिए हम मंत्रों का प्रयोग क्यों करते हैं, ये शब्द है। मंत्र शब्द के रूप में मंत्र जब निकलता है तो हमारे अंदर के जितने भी अशुद्धियां हैं उस अशुद्धियों को दूर करता है। तो इस दृष्टि से आकाश तत्व से प्रारंभ होकर पृथ्वी तत्व तक उसके अंदर अंतर्भूत दैव अधिदैव तत्वों का भी स्मरण करते हुए जब हम प्रयोग करेंगे उन प्रयोगों का लाभ हमें मिलने वाला है। वास्तविक रूप से यहाँ यदि इस ग्रंथ में कुछ विषयों को मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हम बताते हैं कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में शास्त्री जी ने एक 20 पृष्ठों का एक लेख लिखा है जिसमें सामान्य समस्या के पीछे जो रोग निदान है, हमारे प्राचीन भारत में ये विश्वास था कि केवल पंचभूत अव्यवस्था के कारण नहीं होता है, शरीर में दोष के कारण नहीं होता है, कर्म निमित्त से भी हो सकता है। तो हमारे प्राचीन कर्म निमित्त से भी ये रोग आ सकते हैं, इसलिए वहाँ तक हमें कभी कभी औषध सेवन मात्र से हमारा परिहार नहीं मिलता है। तो इसमें अधिदैव तत्व तक हमें जाने के लिए जो उपाय है उन उपायों के बारे में भी विचार किया गया है, लेकिन उसमें जो परिहार बताया गया है तो बहुत सरल तरीके से बताया गया है कि आप उसको केवल कुछ मंत्र अनुसंधान करते हुए जो पुरुष अपना एक थाली में केवल जलमात्र सेवन करने से उनका रोग का परिहार मिलेगा। तो उसके काल निर्देश किया गया है और किस रूप से करना है उस प्रयोग का, लेकिन लोगों ने उसका फल प्राप्त किया है, तो आप इसमें अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से इस ग्रंथ में अनेक सामान्य रोग और विशेष रोग भी कैसे उसका मूल रूप से परिहार प्राप्त करने के लिए लोगों का अनुभव के साथ अनेक विषयों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। मैं एक ही विषय आपके सामने रखते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। भारत भंजन का जो बड़ा षड्यंत्र रहा है वो केवल भौतिक रूप से नहीं हुआ है। भारत का विभाजन केवल भौतिक रूप से नहीं हुआ है, भारतीय विद्याओं का विभाजन के द्वारा भी भारत भंजन हुआ है। आज हमारे वेद मूल जितनी भी विद्याएं हैं उन विद्याओं के बीच में कोई संबंध नहीं रहा है। देखिए एक उदाहरण, मंत्र और योग और आयुर्वेद और वास्तु और ज्योतिष। ज्योतिष काल संबंधी शास्त्र है, वास्तु देश संबंधी शास्त्र है, दिक् संबंधी शास्त्र है, और आयुर्वेद औषधि संबंध शास्त्र है, जैसे हमारे पंचभूतों के औषधि संबंध शास्त्र है। योग प्राण से संबद्ध शास्त्र है और मंत्र आकाश तत्व से संबद्ध शास्त्र है। इन तत्वों, इन विद्याओं के बीच में जो संबंध था मंत्र के साथ योग करना, उसके साथ ही काल और देश के परिज्ञान के साथ औषध का प्रयोग करना,
तभी परिहार मिलता था। लेकिन आज आयुर्वेद वैद्य कोई ज्योतिष नहीं जानता है और वास्तु नहीं जानता है। जो वास्तु तज्ञ है वो आयुर्वेद नहीं जानता है, जो मंत्र तज्ञ मंत्र मात्र ही जानता है, वो योग नहीं जानता है। लेकिन मैं इसमें ये देखा हूँ तो एक व्यक्ति स्वयं विज्ञान, आधुनिक विज्ञान में परिणत है, उन्होंने इन संबंधों को देखा है। मंत्र, योग, आयुर्वेद, वास्तु और ज्योतिष का संबंध देखते हुए तो गंभीर थीसिस उन्होंने नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत बड़ा थीसिस तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन उसके सार निकालते हुए सामान्य लोग भी उसका प्रयोग करने के बाद कैसे फल प्राप्त कर सकते हैं, उनका विचार है। तो आज सामान्य लोग भी इससे परिहार प्राप्त करते हुए भारतीय विद्याओं के प्रति यदि श्रद्धा रखते हैं तो हमारा भारत भंजन का जो षड्यंत्र था उसके विरोध में भारत का अमृत वर्ष के संदर्भ में हम कुछ काम कर सकते हैं और इन विद्याओं को जोड़ने का काम शायद इस ग्रंथ के द्वारा हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों से आप सबको मेरा धन्यवाद देते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।